स्लाइड ओपन है। चलने हाँ, चालू होगी गुरु बिल्कुल। जी। बड़ा बढ़िया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं संदेश तोमर आपका सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। बहुत खूबसूरत प्लान बनाई, बढ़िया। थैंक यू गुरु जी। नाम संदेश तोमर है और लेवल की बात करूँ तो कोरल लेवल पे हूँ, और बाय प्रोफेसर इंडियन रेलवे में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और CNW टेक्नीशियन हूँ। और रहने वाला तो यूपी बुलंदशहर से हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम अभी दिल्ली में रह के एक्सपीरियंस को कर रहा हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर में भोले जी को बहुत मानता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आज मैं इस धरती पर हूँ, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने 84 लाख योनियों में से मुझे यहाँ जन्म दिया। और उसके बाद मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, आज मैं चाहूंगा इन दोनों का बहुत बहुत मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और इन्हीं की वजह से आज मैं जो भी कुछ मेरे पास है सब कुछ इन्हीं की देन है। और सेफ सॉप में जन्मदाता। देखिए मेरे आज टॉपिक भी हमारा कुछ इसी पे रहेगा कि आज इस बिजनेस में मुझे जो जन्म दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो बिजनेस में लेकर आता है पता नहीं क्यों कौन है क्या है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऊपर वाले को कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। वो अपने रूप में कोई ना कोई देवदूत भेजता है और कहीं ना कहीं वो मौका हमें देता है, और उस मौके को पहचानना हमारा काम होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक मौका मिला था, और मैं इनकी लिस्ट में दूर दूर तक नहीं था, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया से कहाँ से मेरा नंबर निकाला और इन्होंने मुझे जानकारी दी। और यदि मुझे आज जानकारी नहीं दी होती तो आज इतने बड़े मतलब इंडिया के इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका नहीं होता। और मैं एक ही चीज चाहूंगा कि मेरे दोस्त हैं ये, और मेरे उम्र में भी मेरे से सीनियर हैं, और मेरे जैसे एक क्लास सीनियर मेरे से पढ़ते थे हम एक दूसरे के साथ साथ। और आज बिजनेस में भी मेरे सीनियर हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने जन्म दिया है। बाहर के पहले माता पिता ने दिया, लेकिन इस बिजनेस में जन्मदाता है, तो मैं चाहूंगा मिस्टर बसंत चौधरी सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि आज इनकी वजह से ही है जो भी है। सेफ शॉप में पिता और गुरु। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो हो सकता है कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई अननोन व्यक्ति हो, पता नहीं कौन किसके ब्याह पे किसके द्वारा हमारे कोई जानकारी मिलती है और हम किसके ब्याह पे हम इस बिजनेस में आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारे कहते हैं ना गुरु, एक कोच इस बिजनेस में कोई ना कोई होते हैं। हर किसी का कोई ना कोई होता है। कोई हो सकता है आज पैनल पे जो आपको वीडियो फोटो दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के गुरु बने हुए हो, लेकिन मेरे लिए एक अवतार से कम नहीं है। क्योंकि जब मुझे प्लान मिला था तो तब भी एक ऐसे एकदम ऐसे बैठे हुए थे कोने में कि जैसे कोई किसी कुछ जानते ही नहीं है, अननोन एकदम। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में इनका कितना बड़ा रोल होने वाला है। जन्म दिया बसंत सर ने, जो एक माँ का रोल निभाया, और एक पिता का और गुरु का जो रोल निभाया है वो है मिस्टर सुधीर गुरु जी पैनल पे है। मैं चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए कि आज जो भी मैं बोल पाऊंगा, जो भी आज मैं बता पाऊंगा, इनका जीवन में मेरे में बहुत बड़ा योगदान है। और दोस्तों ये शुरुआत की फोटो थी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज गुरु कहते हैं ना कि दुनिया में लोग बोलते हैं कि सब अपना अपना सोचते हैं, सब अपने आप को बदल लेते हैं, लेकिन कोई किसी को बदल, लेकिन गुरु देख सकते हो आप इस पैनल पे। आप पहले फोटो में आप मेरे को देख सकते हो, गुरुजी को देख सकते हो, और इस पैनल में भी गुरुजी को ने तो अपने आप को चेंज किया ही किया, लेकिन साथ में मुझे भी कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मेरे को एकदम साथ में रखा और हमेशा मुझे हमेशा बदलते रहे। और इनका जीवन में आज मेरे परिवार में जो भी खुशियां हैं, जो भी कुछ हो पाया, इनकी वजह से हो पाया, इनकी गाइडलाइंस में हो पाया है। और उनसे भी बड़े हाँ देखो, गुरुओं के गुरु महागुरु नेटवर्क मार्केटिंग में एथिक्स पर काम करने वाले ग्रेट मेंटर आज मेरे गुरु जी के भी गुरु हैं, मिस्टर हिना चौधरी जी। आज बहुत प्राउड फील होता है कि मैं और हम इनके नेटवर्क में हैं। आज लोगों का सपना है, आज लोगों का सपना है कि हरिना सर और सुधीर सर के नेटवर्क में हमारा होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि एथिक्स पे काम करने वाले व्यक्ति को बहुत शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन जब वो ईमानदारी के साथ काम कोई करता है ना, आने वाले समय में बहुत बड़ा काम होता है। तो एक ही बात समझ में आई थी कि यदि हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बिजनेस में बड़ा काम करना है, तो हमें एथिक्स पे काम करना पड़ेगा, और वो सीखा है महागुरु जी मिस्टर हरिनाथ चौधरी जी को। मैं चाहूंगा गुरु जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और गुरु जी जब 500 लोगों का नेटवर्क था, तब से मैं संपर्क में हूँ, और हमेशा छोटे भाई की तरह और हर तरह से गाइड किया है। और आज इन्हीं इनका भी बहुत बड़ा जीवन में मेरा रोल है। और आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा सोदा प्लान। आप देख रहे होंगे सोदा प्लान। आज दोस्तों
मेरे भी जब इस बिजनेस में आया था, मुझे भी प्लान दिया गया था, मुझे भी बताया गया था। यदि आज मुझे प्लान नहीं दिया होता तो मैं आपके साथ नहीं होता आज। कहीं ना कहीं प्लान दिखाया, तभी आज मैं बिजनेस में हूँ। और यदि प्लान नहीं हुआ तो होता तो आज मैं बिजनेस में भी नहीं होता। तो सारा सारा क्रेडिट जाता है बिजनेस प्लान के लिए, सौदा प्लान के लिए। और हमारा जो बिजनेस है, यदि हम आज, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके पास आया होगा कि लो भाई 15,000 रुपये लो और मुझे ज्वाइन करा दो। नहीं, पहले प्लान देखा होगा उसने, तभी इस बिजनेस में सारे लोग आए हुए हैं। और आज इसी पे बात करने वाले हैं कि प्लान क्यों करें, प्लान कहाँ करें, प्लान किस तरह से करें, किस ड्रेस कोड में करें, ध्यान रखना है, कितने प्लान करने हैं और कितने समय में प्लान करना है। आज इन टॉपिकों पे बात रहेगी। और सबसे पहले निकल के आता है, पहला टॉपिक है प्लान क्यों देना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि प्लान क्यों देना चाहिए, ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन प्लान क्यों देना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आया है, प्लान दिखाने के बाद ही आया है। आज मेरे दोस्तों, इस बिजनेस प्लान में आज जो बैठे हुए पैनल पे 212 हैं, मतलब मैं गुरुजी हम सारे सारे आते, गुरुजी भी कहीं ना कहीं प्लान ही देख के आए थे। और आज आप मुझे बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिगर प्लान दिखाए हमारे साथ आया हो। हाँ, किसी ने सीनियरिटी लगा दी होगी, तो वो उसके बाद भी काम भी शुरू किया होगा, फिर भी प्लान देखा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी व्यक्ति, यदि हम किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो उसको हमें प्लान शो करना पड़ेगा। उसके बाद प्लान दिखाने वाला हर व्यक्ति खास होता है, लेकिन दिखाने वाला आम होता है। जब हम किसी व्यक्ति के पास में जाते प्लान देंगे तो हमारे लिए खास है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले से ही पहले उसका सिटी स्कैन कर लेते हैं। उस व्यक्ति के बारे में पहले से पहले विचार करने लग जाते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा। दोस्तों, यदि सारी चीजें हम ही सोचेंगे तो ऊपर वाला है और सामने वाला क्या सोचेगा। तो हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे मीडियम क्लास से है, चाहे पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, खास व्यक्ति है। और उसके लिए हम एक आम आम व्यक्ति में आते हैं। तो हमें हमेशा हर व्यक्ति को इस बिजनेस प्लान में लेके आना है, तो उसको हमेशा खास खास है वो। आज मेरे को यदि प्लान दिखाया है, मुझे प्लान दिखाया था, तो कहीं ना कहीं खास होऊंगा उनके लिए मैं, तभी मुझे ये प्लान दिखाया था। और मेरे लिए उस समय बसंत जी एक आम आदमी की तरह थे, एक नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल, लेकिन उनके लिए मैं खास था। तो दोस्तों, ऐसे यहाँ पे भी अपना ये ना करें। प्लान दिखाने का आपके पास कारण होना चाहिए। आप प्लान क्यों दिखाएं, आपके पास कारण होना चाहिए कि मैं प्लान तो दिखाऊं, तो दिखाऊं क्यों। क्योंकि जब हम प्लान देखते हैं तो हम कई चीजों को भूल जाते हैं, हम बहुत सारी चीज भूल जाते हैं। याद करो, जो हमने प्लान दिया था तो क्यों ज्वाइन किया था। कहीं ना कहीं हमारे सपने थे, हमें कुछ बड़ा करना है, हमें अपने माँ बापों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। लेकिन हम उस सब बातों को भूल जाते हैं और हम नेगेटिव बातों पर ध्यान देते हैं। जब तक आपके पास कारण नहीं होगा तो हम किसी को प्लान कैसे दिखा सकते हैं। आप उस कारण को याद करो जब हमने बिजनेस प्लान जब देखा था। यदि उस बातों को हम याद रखेंगे, तो मैं 100% बता रहा हूँ कि प्लान क्यों करने का जो कारण है ना, वो 100% सत्य हो जाएगा कि हम इसलिए करना है। अपने हिस्से के प्लान दिखाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं क्यों दिखाऊं प्लान। नहीं, प्लान दिखाने पड़ेंगे। पता नहीं आप हमें कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे, मुझे भी नहीं पता है। 100 दिखाने पड़ेंगे, 200, 500, अपने अपने हिस्से का कोटा पूरा करना पड़ेगा। सफलता तभी मिलेगी। प्लान कहाँ दिखाना चाहिए। प्लान शांत स्थान पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की दुकान पे पहुंच गए और सब्जी बेचने वाले की दुकान पे पहुंच गए और उसको वही प्लान दिखाने लगे। और जब प्लान दिखाएंगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं बैठने की व्यवस्था भी करेगा। और जैसे आप प्लान शुरू करोगे तो कोई बहन जी आ जाएगी, तो वो कहेगा, हाँ बहन जी बताइए क्या लोगी। आप बोलोगे सर थोड़ा सा, बोले कोई नहीं आप प्लान करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। कभी बोलेगा आलू ले लो, टमाटर ले लो, बोलेगा नहीं बोलेगा, तो वहां पे क्या होगा, शोर शराबा रहेगा और दो चार लोग और आ जाएंगे आस पड़ोस से। अरे क्या काम है भैया, क्या दिखा रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो प्लान है ना, वो प्लान नहीं रहेगा ना, वो व्यक्ति आपके साथ आएगा। हमेशा शांत माहौल, एकदम शांत माहौल में, ना ही दुकान पे देना किसी की, चलते फिरते भी प्लान नहीं देना है किसी को। क्योंकि प्लान का, यदि कहते हैं ना, हम जब फिल्म देखने जाते हैं, यदि फिल्म शुरू में निकल जाए थोड़ी सी तो समझ नहीं आती है, और लास्ट में भी, एंड भी नहीं देखेंगे तब भी समझ नहीं आएगी, और बीच में से भी देखेंगे नहीं देखेंगे तब भी समझ नहीं आएगी।
लेकिन इस प्लान को, ऐसे ही प्लान है, यदि शुरू से और ध्यान से और एकदम एक शांत माहौल में बैठा के यदि प्लान देते हैं तो सामने वाले के समझ में आता। आज अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे भी एक एकांत एक जगह 1 to 1 में मुझे प्लान दिया गया था दोस्तों। यदि मुझे मेरी ड्यूटी पे दिया होता तो हो सकता है मैं बीच प्लान से उठ के चला गया होता। तो इसलिए हमेशा शांत जगह पे देना चाहिए। प्लान आपके जानने वाले व्यक्ति के घर पे होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉल करेंगे, अरे कहाँ पे है तू, सामने वाला बताएगा मैं दुकान पे हूँ, बोले ठीक है मैं दुकान पे आ रहा हूँ। नहीं दोस्तों, यदि आपको जान पहचान वाला व्यक्ति है तो उसका घर का समय लें, हमेशा उससे पूछ लें। कॉल करें, भाई कहाँ पे हो, वो कहेगा ड्यूटी पे हूँ, बोले घर कितने बजे पहुंचेंगे, बोले 8 बजे, बोले ठीक है मैं घर पे आता हूँ 8 बजे। वो पूछ सकता है आपसे कि क्या काम है, बोले काम नहीं मैं उधर ही आ रहा था, मैं चलो आपसे मिल लेता हूँ। तो इस तरह मेरे को भी बुलाया गया था दोस्तों, सेम ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम मुझे ही बुलाया गया था बसंत सर के द्वारा कि कहाँ पे हो, मैंने घर पे हो, बोले ड्यूटी कौन सी है, बोला नाइट चल रही है, बोले एक काम करना घर होते चले जाना। मैं ठीक है कोई बात नहीं मैं आता हूँ। मैं चला गया था खुद, यदि वो मुझसे बोलते तो मैं उनको ही बोल देता, तो बोले ठीक है आ जाओ। तो दोस्तों, घर पे बैठ के घर उसके घर पे ही प्लान होना चाहिए। प्लान ग्रुप में नहीं देना चाहिए। ग्रुप का मतलब है कि आप दो चार लोग भीड़ में इसकी चर्चा ना करें, इस प्लान को ना दें। बहुत सारे लोग मानते नहीं है, शुरुआत में होता है, मेरे साथ भी हुआ था बहुत सारे पैनल पे बहुत सारे साथी हैं, उनको लगता है कि मैं यदि सबको इकट्ठा कर लूंगा, बर्थडे पार्टी में बुला लूंगा, घर पे कोई फंक्शन कर लूंगा, उसमें सबको प्लान दिलाऊंगा तो सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपने 10 लोगों को एक साथ प्लान दिखाया और 9 लोग उसमें पॉजिटिव हैं और एक व्यक्ति यदि नेगेटिव है, तो आपके 9 के 9 को भी नेगेटिव कर देगा। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर गंदा कर देती है। तो ऐसे ही आपको कभी भी प्लान दिखाना है तो 1 to 1 में प्लान दिखाना है। ग्रुप में दिखाना तो प्लान सेमिनार में भी दिखा सकते हो आप। यदि आपको चाहते हो कि 10-15 लोगों को एक साथ प्लान दिखाना है तो आप सेमिनार में ले जाके दिखाएं दोस्तों। उससे क्या होगा कि जब वहां पे जाके बैठेंगे ना वो लोग, तो वहां पे नेगेटिव इतनी नहीं आती है, क्योंकि वहां पे सारे लोग जो पहले से ऑलरेडी ज्वाइन है पॉजिटिव होते हैं, और बहुत सारे लोग जब टेस्टमनी देते हैं तो वहां पे अपने बारे में बताते हैं। हो सकता है वो हमारे में बिलीव करे ना करे, लेकिन हो सकता है सामने वाला व्यक्ति जो स्टेज पे खड़े होकर प्लान दे रहे हैं, फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान एंकरिंग और अपनी टेस्टमनी देते हैं, क्लोजिंग करते हैं, पता नहीं कौन सी बात किसको अच्छी लगेगी। लेकिन ये तो सत्य है कि आज 15 लोगों को लेके जाओगे तो 15 के 15 नहीं आएंगे दोस्तों, उसमें एवरेज ही काम करेगा। तो आप सेमिनार के माध्यम से प्लान दिखा सकते हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग अपना कभी प्लान देना नहीं जान रहे हैं, तो उनको संडे का सेमिनार हमारा होता है किसी लिए, सेमिनार इसीलिए तो होता है प्लान देने के लिए, प्लान दिखा शो करने के लिए। आपको करना क्या है, ना वो प्लान देना ना कुछ, आराम से ले जाके बैठाना है और ले जाके भर भर के गेस्टों को। और सर दोस्तों, मैंने शुरुआत में किया था, हम लोगों ने बाइक पे लेके जाते थे, गाड़ी में लेके जाते थे शुरुआत में, और रिक्शा से जैसे भी है, भर भर के एकदम सेमिनार को एकदम हाउसफुल कर देते थे। तो दोस्तों सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा गेस्टों को लेके जाएंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते थे दोस्तों। और ध्यान रखना है कि सेमिनार के अंदर स्टूडेंट स्टूडेंट जो कमाता नहीं है, हम लोग करते क्या है कि स्टूडेंट को उठा के लेके जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि स्टूडेंट डिसीजन नहीं लेता है। जो कमा नहीं रहा है वो किसको बोलेगा, वो पापा को, भाई को, मम्मी को। तो इसलिए ये देखें कि उसकी फैमिली से, उसके साथ में या तो पापा हो या उसकी मम्मी हो, जो डिसीजन लेने वाले साथ में होंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आने वाले हैं। नहीं तो मेहनत तो होगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लान कहाँ देना चाहिए, ठीक है, प्लान किस तरह से होना चाहिए। प्लान दिखाने के लिए हमारे पास टूल होने चाहिए दोस्तों। जब भी हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने बैग, सबसे पहले अपने टूल चेक करेंगे। सबसे पहले टूल कौन सा होता है। देखिए होता क्या है कि जब शुरुआत होती है तो इतनी समझ में नहीं होती है, और प्लान करना होता है तो अपलाइन के साथ में जाना होता है। तो हमने शुरुआत जब की थी तो मैडम और हमें इतना ज्ञान नहीं था, तो हम पन्नी पॉलिथीन में टूल लेके जाते थे। आज मुझे बताइए 8 लाख का बिजनेस दिखाने जा रहे हैं और पैक और पॉलिथीन में क्या लेके जा रहे हैं, टूल लेके जा रहे हैं। और पेन भी रखते थे, कौन सा रखते थे, 2 रुपए का पेन रखते थे दोस्तों से, क्योंकि सोच ही नहीं थी। तो आज मैं बताना चाहूंगा, यदि आपको बड़ा काम करना है, आपको रियल में ही, तो आपको सबसे पहले एक बैग लेना पड़ेगा, बैग। एक बिजनेसमैन क्या है, बिजनेसमैन को आपने देखा होगा, हमेशा उनका बैग अपने साथ रहता है। उसके अंदर वो पूरे टूल होने चाहिए आपके, जिसमें आपका बुक, प्रगति बुक होनी चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए बढ़िया वाली और आपका, आपके जो अचीवमेंट है, आपकी फोटो, आपका आप चेक निकलवा के फोटो कॉपी, पासबुक वगैरह साथ में होना चाहिए। और फॉर्म, फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे होता क्या है कि शुरुआत में हमें भी
जब हम जाते थे तो फॉर्म भूल जाते थे, तो सामने वाले का फॉर्म ही नहीं भर पाते थे। तो इसलिए हमेशा टूल को, चाहे आप रात को या रखा है, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह जाना है तो उसको एक बार दोबारा चेक करना है। हो सकता है घर में किसी बच्चे ने कोई चीज निकालना दी हो, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है, टूल का हमेशा ध्यान रखना है। हाँ, दूसरा, ऐसा मैंने देखा है कि बुक बुक फटी हुई है, मतलब उसके पेज निकले पड़े हैं, उसी को ले जाके फील्ड में दिखा रहे हैं। दोस्तों, हम 8 लाख की बात कर रहे हैं, हम लाखों रुपए कमाने की महीने की बात कर रहे हैं, तो सामने वाले का फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यदि आपका टूल इस तरह का है तो प्लीज उसको सही करें और बुक को सही तरह से रखें, क्योंकि वही हमारे ग्रंथ है, वही हमारा सब कुछ उसी। आज डायमंड क्या क्राउन मास्टर बनेंगे तो उस प्रगति पथ बुक, जो हमारा ग्रंथ है बिजनेस का, उसी से बनेंगे दोस्तों। प्लान दिखाने से पहले टाइम लेना चाहिए दोस्तों। जब भी आप किसी को प्लान दिखाना है, उससे पहले टाइम लेना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने अभी आज ही फोन किया अभी और तुरंत पहुंच गए, नहीं। एक दिन पहले प्लानिंग बनानी है। क्यों? हो सकता है कि मेरे को जैसे प्लान आता है, तो शुरुआत में मुझे तो नहीं आता था, तो मेरे प्लान कौन दिलाता था? बसंत सर दिलाते थे साथ में जाके। तो एक दिन पहले ही प्लानिंग बनती थी, और वो पहले ही बोलते थे सामने वाले से टाइम ले लो और मुझे बता दो कितने बजे का टाइम दिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एट ए टाइम कॉल करेंगे। तो दोस्तों, एट ए टाइम कॉल करोगे तो हो सकता है आपको प्लान देना नहीं आता, और आप प्लान दिलाना चाहते हो, तो अपलाइन आपकी कहीं ना कहीं बिजी हो सकती है। यदि आपने पहले ही, आज मुझे बताइए, आज आपके आपके घर में कहीं शादी है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, तो उसके लिए क्या करना होता है? पहले से प्लानिंग बनाते हैं या एट ए टाइम प्लानिंग बनानी होती है? पहले से प्लानिंग बनाते हैं। जी सुकुमार जी, पहले से प्लानिंग बनानी होती है। जी गुरु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बढ़िया आवाज आ रही है। अनम्यूट कर दो गुरु जी किसी को, तो हाँ ना में थोड़ा सा जवाब देंगे तो अच्छा, मुझे भी पता लगेगा। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, देते समय आई कांटेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम प्लान दिखाने जाते हैं फील्ड में, तो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, हम अपना 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 गाना गाते रहते हैं। मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, मतलब नजरें उठा के ही बातें नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा, मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकल देखा, मैं आज जो बातें कर रहा हूँ प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, कि सामने वाला हमें परखता है कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। यदि आप आई कांटेक्ट करके बात करेंगे, तो सामने वाला, कहते हैं ना, जो सच्चा आदमी होता है ना, जो सच बोलता है, वो आई कांटेक्ट करके बात करता है। और ये नजरें चुरा के आप यदि प्लान दे रहे हो, तो सामने वाला सोचेगा कुछ ना कुछ तो कपड़ा है भैया, कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, फंसाने आ गया, खुद तो फंस गया, मुझे फंसाने आ गया है। तो हमेशा जब भी आप प्लान दो, आई कांटेक्ट करके बात करें। हो सकता है आप प्लान नीचे लिख रहे हैं और सामने वाले का ध्यान कहीं और चला गया, तो वो जो प्लान है ना, उसके समझ में नहीं आया। इसलिए हमेशा उसको प्रेजेंट रखें वहां पे, आई कांटेक्ट करके बात करें। कि कोई सवाल, कोई बात है, उसको समझ नहीं आ रही, उसको दोबारा से उस सेंटेंस को रिपीट करें। मैंने देखा है, इस चीज को मैंने फेस किया है, कि हम जब सेकंड प्लान और फर्स्ट प्लान के बीच का जो सेंटेंस बनाते हैं, कि यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट लेके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, बिजनेस की तो का लाभ मिलता है, साथ में मिलता है लाखों रुपए कमाने का शानदार मौका। अब आप सोच रहे होंगे लाखों रुपए कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करना होगा? तो उसके लिए कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, काम बस इतना सा करना है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, वह जानकारी आप खुद ना देकर, हम पहले से बोलते हैं ना, बोलते हैं खुद ना देकर मेरे द्वारा आप किसी अपने जान पहचान किसी परिचित को दिलवाते हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम उस बात को बोलते कहाँ है, जब हमारा हाथों का मूवमेंट भी होना चाहिए, बोलने जी। का मूवमेंट भी होना चाहिए, उसको प्रेजेंट रखना चाहिए। आई कांटेक्ट करके रखेंगे तो बहुत शानदार रहेगा। इसका विशेष ध्यान देना है। प्लान देते समय स्पीड कम और आवाज तेज होनी चाहिए। मतलब प्लान देते में एकदम शताब्दी नहीं चलानी है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि आवाज तेज? देखिए, होता क्या है, जब हम प्लान देने जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, किसी घर पे जाते हैं, तो हो सकता है उस परिवार में जो लेडीज होती है वो नहीं आती है, वो बेचारी रसोई में लगी रहती है, चाय कुछ ना कुछ बनाने में, और हम लोग ना प्लान दे रहे होते हैं। तो हमें एक चीज का ध्यान देना है, यदि वो नहीं आ रही तो हमें क्या करना है, स्पीड कम, अपना वॉल्यूम बढ़ा देना है, जिससे कि उस रसोई तक वो आवाज पहुंचे। लाखों रुपए कमाने का बिजनेस, 8 लाख रुपए कमाने का बिजनेस, क्योंकि आज इस पैनल पे जितने साथी बैठे हैं, कहीं ना कहीं, आज कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट, और कहते हैं ना, हर औरत, हर आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो दोस्तों, इस प्लान में, इस बिजनेस में जो ज्वाइन होते हैं, वो ज्यादातर मैडम की वजह से होते हैं। और हम उन्हीं को यदि प्लान नहीं सुनाएंगे तो बिजनेस में बहुत सारी समस्या आ सकती है। जैसे कि मुझे जब प्लान मिला था तो 1-to-1 में सिंगल मिला था, लेकिन बसंत जी ने मुझसे बोला था कि इस जानकारी को खुद नहीं देना है, लेकिन कौन मानता है? अरे, हम कैसे, हमें क्यों नहीं दे सकते? हम आए अपने नाइट ड्यूटी करके, हमने मैडम को बोला, भाई मेरा दोस्त एक बिजनेस कर रहा है, सेफ सोप कंपनी है, पूरा नाम भी याद नहीं था, और 2 लोग ज्वाइन कराने, और 8,000 कुछ रुपए उस समय लगे थे, और देख, एक लेफ्ट में एक राइट में, 2 लाख रुपए सप्ताह आएगा और डायमंड बन जाएंगे।
तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मैडम मुझसे कहती है ऐसा है चुपचाप सो जाओ, डायमंड वायमंड कोई नहीं बनता है। और जब बसंत जी को अब घर पे आए तो उन्होंने फिर बताया सारे प्लान। देखो मैं बता रहा हूँ रियल सच्चाई, जब बसंत जी घर पे आए तो मुझे नहीं पता था, उन्होंने मेरा एड्रेस कहाँ से लिया मुझे नहीं पता था। आज जो फॉर्म की बात हो रही है ना, वो फॉर्म भरना ही सबसे इसीलिए होता है कि उस फॉर्म में उसका एड्रेस होता है जिससे कि हम फॉलो कर सकें। तो मेरे घर पे पहली बार आए थे और मेरे घर के नीचे जाके कॉल किया कि कहाँ पे हो, मैंने जी घर पे हूँ मैं तो। बोले मैं नीचे ही खड़ा हूँ। बोले अरे मुझे बड़ी खुशी हुई, घर पे आए। घर पे आने के बाद में बैठे तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने खुद ने बोली, मैंने भाई देख मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी भाभी को समझा दे, ये तो ये कह रही है कुछ नहीं होता। तो बसंत जी ने प्लान दिया। प्लान जब दिया ना तो मेरा कोई सवाल नहीं था, लेकिन मैडम के 3 सवाल थे। अब मुझे बताओ, यदि वो बसंत सर मेरे मैडम का सवाल क्लियर नहीं करते, प्लान नहीं दिखाते, तो मैं ज्वाइन होता भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि यदि सिंगल है तो माँ बाप के साथ में, हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को एक साथ कपल में प्लान दिखाना है। इसलिए बोला जाता है कि आवाज तेज करना है यदि बाई चांस नहीं आ रही है कोई लेडीज। उसके बाद प्लान दिखाते समय फोल्डर और डायरी सामने वाले व्यक्ति के की तरफ होना चाहिए। होता क्या है कि हम अपना फोल्डर अपनी तरफ ही रखते हैं प्लान देते में, सामने वाला हमारे सामने बैठा है उसके सामने फोल्डर जाता ही नहीं है। ये शुरुआत में मैंने भी गलतियां की थी, लेकिन मुझे भी मेरे गुरुओं ने बताया कि हमेशा हम प्लान किसको दिखा रहे हैं, सामने वाले को। तो सामने वाले की तरफ फोल्डर करके उस समय उस तरह से प्लान दें, इस चीज का हमेशा ध्यान दें। और जब डायरी में हम लिखते हैं तो कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा उसका ध्यान उस डायरी पर है जब हम लिखते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। ये बहुत ही होता क्या है कि सामने वाले को सिर्फ हम अपनी रामायण, अपनी कहानी, अपना गाना सुना के आ जाते हैं, लेकिन हम ध्यान ही नहीं है, हमें इस चीज का बहुत बड़े से ध्यान देना है। ये कहीं ना कहीं मैंने भी फील्ड में देखा है कि बहुत सारे लीडर साथ में जाते हैं तो मैंने देखा है कि वो फोल्डर अपनी तरफ ही रखते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। प्लान परिवार के साथ दिखाना चाहिए दोस्तों हमेशा। ये बिजनेस, ये पारिवारिक बिजनेस है, और आज के घोर कलयुग में सतयुग का बिजनेस है मेरे दोस्त। आप यदि रियल में ही ज्यादा प्लान करना चाहते हैं, अच्छी तरह से प्लान करना चाहते हैं, तो आपको ये प्लान विद फैमिली, परिवार के साथ बैठ के यदि आप देते हैं तो वहां से 99.9% रिजल्ट आने की संभावना होती है। आज इस पैनल पर जितने भी साथी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को उठा के देखिए। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने सिंगल प्लान पहले लिया हो, लेकिन लास्ट में आपको विद फैमिली प्लान लेना पड़ा होगा, तभी इस बिजनेस में आज हम ज्वाइन है। तो जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लास्ट आता, प्लान दिखाने से पहले अपने बैठने की दिशा देख लेनी चाहिए। ये दिशा क्या है बैठने वाली, ये मुझे नहीं पता था, ये सिस्टम आके पता लगा। दोस्तों हम किसी के घर पे जाते हैं और जाके सोफे पे ऐसे बैठ जाते हैं एकदम पैर फैला के, नहीं। हमें बहुत तरीके से बैठना है, और हमें सबसे ज्यादा मेन ध्यान ये देना है कि हम जहाँ बैठे हैं तो हमारा जो चेहरा है वो कहीं रसोई की तरफ तो नहीं है। यदि आप रसोई की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो आपको तुरंत वहां से अपना लोकेशन चेंज करनी है, दिशा चेंज करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त होता क्या है कि जब आप प्लान दिखा रहे होगे तो रसोई में हलचल रहेगी इधर उधर, तो आपका कभी ध्यान उधर चला जाता है, बार बार ध्यान चला गया तो सामने वाला क्या देखेगा? आप तो सही हो अपनी जगह, आप अपनी जगह ठीक हो, सब कुछ ठीक है। इसलिए उस डिस्टर्ब होने से पहले आपको अपने आप हमेशा ध्यान रखना है कि कोई लेडीज हो या जेंट्स भी हो, हमेशा रसोई की तरफ पीठ करके बैठे और तब प्लान दें। हो सकता है कि यदि हमने सामने बैठ के प्लान दे रहे हैं, सामने वाले उसके परिवार में हो सकता है वो हमसे छोटा हो, उसकी वाइफ हो रसोई में हो, और वो सुनना चाहती है, बाहर आना चाहती है, लेकिन हमने चेहरा ही उस रसोई की तरफ कर रखा है, क्योंकि ज्यादातर लेडीज कहाँ होती है, रसोई के अंदर। तो इसलिए अपना बैठने से पहले अपनी दिशा को देखना है कि हमें किस तरह से बैठना है। प्लान दिखाते समय ड्रेस कोड का ध्यान देना चाहिए। प्लान दिखाने से पहले फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, इस बिजनेस में शुरुआत में जब नए नए हम आते हैं तो हमें इतना ध्यान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, और हमें यही नहीं पता होता है। आज सच बताऊं कि जींस के नीचे कौन से जूते पहनने होते हैं और कौन से फॉर्मल के पास पहनने पड़ते हैं, और कौन सा ड्रेसअप कब कहाँ पहनना होता है। ये बिजनेस में आके धीरे धीरे पता लगा, और वो कहाँ से पता लगा? सिस्टम से पता लगा। जो एक स्टेप ट्रेनिंग है, जो कोर ट्रेनिंग है, जो संडे का सेमिनार है, दिशा ट्रेनिंग है, ये इन सब चीजों से पता लगा कि ड्रेस कोड का कितना बड़ा महत्व है। और जब पता लगता है कि बिजनेसमैन भी फॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं। यदि आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फटी जींस वो होती है ना, नीचे कट लगा होता है, और टी शर्ट एकदम
तो इस तरह के कपड़े यदि आप पहन के जाओगे तो हो सकता है पहली बार उस घर में एंट्री हो जाए, लेकिन दूसरी बार में एंट्री नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि उस घर में भी फैमिली है, बहन बेटियां हैं। तो हमें एकदम, मैंने अपने आप, मैं भी पहले ऐसे ही रहता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे सिखाया कि टाई साहब फॉर्मल पैंट। मैं ये नहीं कहता कि 1,000 की पैंट लाओ, 1,000 की शर्ट लेके आओ, लेकिन बढ़िया एकदम शर्ट लें, दो चार शर्ट ले ले, दो चार अपना पैंट ले ले, और बढ़िया से ड्रेसअप करके जाएंगे तो आप सोच के देखिए, जब घर में हम अपने नए कपड़े पहनते हैं या अच्छे ड्रेसअप पहनते हैं तो बच्चे और मैडम भी पूछती है ना कहाँ जा रहे हो। तो हो सकता है कि शुरुआत में मेरे साथ हुआ था कि मैं लोअर टी शर्ट में घूमता रहता था, कोई नहीं पूछता था, लेकिन जैसे ही मैं बिजनेस में आया और जैसे ही मेरा पहनावा बदला, तो जैसे ही मैं नीचे उतरता था तो लोग पूछते थे अरे क्या कर रहा है। बस ठीक है, मैं शाम को आता हूँ तेरे पास, बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, या तो अभी टाइम दे दे, टाइम है तो सबसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है पहनावे का। आप कहीं भी देख सकते हैं, आप किसी फंक्शन में कहीं भी जाते हैं तो आपके कपड़े अलग ही दिखाई देते हैं जो पहनते हैं। उसमें प्लान दिखाते समय ब्लैक चमड़े के जूते होने चाहिए। अब सोच रहे होंगे दोस्तों ब्लैक जूते के कपड़े क्यों होने, जूते क्यों होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मल कपड़े पे मुझे नहीं पता था कि नीचे चमड़े के जूते पहने जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या स्पोर्ट्स के जूते पहन लेते हैं, मैं भी पहनता था, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, सिस्टम में मैंने देखा, अरे यहाँ तो सारे लोग ही फॉर्मल कपड़े के नीचे जूते पहनते हैं ब्लैक कलर के, क्योंकि ये ड्रेसअप है मेरे दोस्त, हर किसी का ड्रेस होता है। आज मुझे बताइए, ट्रैफिक पुलिस वाले का ड्रेसअप होता है, आज एक भिखारी का भी ड्रेसअप होता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसे हमारे सिस्टम में भी हमारा एक ड्रेसअप है मेरे दोस्त, इसका विशेष ध्यान देना। हम 8 लाख की बात कर रहे हैं, लेकिन जूते, अंगूठा बाहर निकल रहा है, पॉलिश नहीं हो रही है, नहीं। आज सोच के देखिए, 8 लाख की बात करने जा रहे हैं बिजनेस, आज हम देने वाले बना दिए ऊपर वाले ने, 8 लाख का बिजनेस देने जा रहे हैं। और बताया जाता है कि इंसान की पहचान जूते से होती है, उसके पहनावे से होती है। आप क्या हो, कहाँ से हो, कैसे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पहनावा, आप सामने वाले को दर्शाया जाता है। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहली बार। प्लान दिखाते समय अपने मोजे साफ होने चाहिए भाई, आपके मोजे, मोजे का बहुत ध्यान रखना है। देखिए बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे घरों में क्या होता है कि हम जूते पहन के चले जाते हैं तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोगों के पहचान, मैं पहचान बताऊंगा मेरे दोस्तों, कि आप जब किसी के घर में जाओगे तो जूते पहले ही बाहर उतरे हुए हैं तो सोच लेना उस घर में जूता पैर के अंदर अलाउ नहीं है। अब घर से होता क्या है, जल्दी जल्दीबाजी में और मोजा पहन लिया, और मोजे में पता लगा एक उंगली बाहर निकल रही है और अंगूठा बाहर निकल रहा है। अब जब जूते उतार के अंदर जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, सामने वाला यही देखेगा ना, और बात करेंगे 8 लाख की तो अपने मन मन में कहेगा वैसा बात तो कर रहा 8 लाख की और मोजे नहीं है, है? तो ये होता है। तो हमेशा अपने मोजे साफ, ऐसे नहीं है कि पता लगे उस घर में एंट्री करी और सारे बेहोश हो गए। होता है ना, देखा होगा आपने कहीं सफर में या शादी ब्याह में, जब कोई जूते खोल लेता है तो होता क्या है, सब एकदम बेहोश हो जाते हैं, सब भग जाते हैं। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, बेशक नया मोजा है आपका लेकिन वो धुला नहीं है और उसमें स्मेल है, तो वो सामने वाला प्लान नहीं सुनेगा आपका, ध्यान उसका तो ये रहेगा कि ये कब भागे यहाँ से, वो आपके साथ बात ही करना पसंद नहीं करेगा। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ये ड्रेसअप में आती है। प्लान दिखाते समय आपके बाल कटे और शेविंग होनी चाहिए। अब सर के अब बोलेंगे सर हमारा तो शौक है सर बाल बड़े रखने का, बिल्कुल आपका शौक है, लेकिन बिजनेस सिस्टम को फॉलो करना मेरे दोस्त। मैं भी था, मैं किसी महेंद्र सिंह धोनी से कम नहीं था, मेरे भी बहुत लंबे बाल रहते थे। शेविंग हमेशा एकदम, दाढ़ी एकदम बढ़िया बड़ी बड़ी, मतलब कोई ऐसी स्टाइल नहीं जो नहीं बनाई मैंने। लेकिन इस बिजनेस में आया तो मुझे पता लगा कि एक बिजनेसमैन व्यक्ति जो होते हैं वो सादा सिंपल होते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे इस बिजनेस में जब गया, मैंने देखा, ट्रेनिंग में जाके सुना, कोड ट्रेनिंग में मैंने सुना, दिशा ट्रेनिंग में मैंने सुना, और मैंने डायमंड शिप देखी वहां पे सुना कि मैंने कैसे अपने आप को बदला, मैं कैसे रहता था। तो दोस्तों यहाँ पे भी इसे ध्यान देना, ऐसा नहीं है तो मुर्गे वाले कलर वाले बाल कर लिए हैं, और दाढ़ी कौन सी बकरा वाली दाढ़ी रख ली, और बाल लंबे लंबे एकदम, लड़की भी फेल कर दी, और आप घर में जाओगे तो हो सकता है पहली बार में एंट्री हो जाए आपके दोस्त के यहाँ पे, लेकिन दूसरी बार में आपके दोस्त भी एंट्री नहीं करने देगा, क्योंकि हमारा बिजनेस है घर घर जाने का, बेडरूम तक जाने का मेरे दोस्त। इसलिए अपने आप को एकदम सादा सिंपल, आज अपने हम जितने बड़े बड़े लोगों को हम देखते हैं, आज चाहे हमारे सिस्टम की बात करें, जब कोई भी बड़े लोग दुनिया में जितने भी हैं, आप देख सकते हैं एकदम नॉर्मल रहते हैं, एकदम सादा सिंपल रहते हैं। और हमें तो सेविंग, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे को शौक है सेविंग का, बिल्कुल भाई साहब, अरे शौक तो तब करेंगे ना जब हमारे पास पैसा होगा, पैसा कमाओ उसके बाद में कुछ भी करना, अपने आपको ब्रांड बना लो। आप सेविंग क्या, बाल क्या, जैसा आप चाहो ऐसा रख सकते हैं।
लेकिन अभी फिलहाल हमें सिस्टम को फॉलो करना है, हमें इन चीजों का ध्यान देना है, क्योंकि अभी हम फील्ड में हैं, अभी शुरुआत की है हम लोगों ने, तो हमें इन चीजों को विशेष ध्यान देना है। और अपने आप को जितने जल्दी बदल देंगे उतना बेस्ट रहेगा। कहते हैं ना, आपको अपने आप को नहीं, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना है दोस्तों। प्लान दिखाते समय नाखून साफ और कटे होने चाहिए। इन चीजों में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेंट्सों के, लेडीजों के लिए भी है कहीं ना कहीं, हर चीज का नाखून। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम गए फील्ड में प्लान दिखाने के लिए तो हाथ ही तो चलेंगे हमारे, तो वहां पर पता लगे नाखून बड़े हो रहे हैं और उसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। दोस्तों ये भी चीज बहुत सामने वाला नोट करता है। साफ होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए, साफ सुथरे एकदम। भाई एक चीज मुझे बताइए कि जब हमारा रिश्ता तय होता है तो क्या होता है, हम ऐसे ही बैठ जाते हैं? वहां पे भी तो हम एकदम साफ सुथरे होकर सब कुछ एकदम ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही बिजनेस प्लान में भी हमें अपने आप को एकदम अपडेट रखना पड़ेगा। प्लान दिखाते समय धूम्रपान और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये भी चीज का विशेष ध्यान देना है। यदि आपके अंदर शौक है, आपकी आदत है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, उसे छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आप जाके अलग धर्म कर लो, मैं तो ये कहूंगा छोड़ देंगे तो बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि हर किसी नशीले पदार्थ में एक चीज लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हम फिर भी उसको यूज करते हैं। होता क्या है कि यदि आपने सोचा अरे मैं तो अभी लो सिगरेट मारी और चलो प्लान देने जा रहा हूँ, तो होगा क्या, वो जो स्मेल है ना, उस सामने वाले के मुंह पे लगेगी जब बात करोगे। नशे का सेवन, कौन सा, दारू पी के पैक लगाए और पहुंच गए प्लान दिखाने के लिए, अब वो तुम्हारा प्लान सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। और एक चीज और आती है इसमें कि लहसुन और प्याज खा के तो बिल्कुल ना जाए भाई साहब। मैंने देखा है फील्ड में बहुत सारे लोगों को कि प्याज और लहसुन की चटनी बनाई और खाया और चले गए फील्ड में। आप सोच सकते हो क्या होने वाला है। सामने वाला प्लान देखेगा आपका, मैं करूँ मन में, मन ही मन में क्या क्या बोलेगा, ये आपको भी नहीं पता है। और हो सकता है कोई जब ढीठ हुआ तो वो मुंह पे ही बोल देगा। तो हमें इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है। अपने दांत तीत भी साफ होने चाहिए, कोलगेट होना चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए मुंह से। यदि आप हम आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, और मुंह में से बदबू आ रही है, तो मुझे बताइए वो व्यक्ति आपका प्लान सुनेगा? वो दोबारा ना। अपने घर में भी झांकने देगा? हमें ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। हमें शुरू में नहीं था ध्यान, लेकिन ये बिजनेस में कब पता लगा, जब हम फ्राइडे ट्रेनिंग में गए। अब पता किसको लगेगा? जो ट्रेनिंग में जाएगा, जो सिस्टम में एक्टिविटी में रहेगा, जो अपने अपलाइन के साथ में टच में रहेगा। ये सारी बातें वही तो ध्यान रखेगा। और जो ट्रेनिंग में नहीं जाएगा, अपने अपलाइन के साथ में टच में नहीं रहेगा, सिस्टम की एक्टिविटी में नहीं रहेंगे, तो उनको क्या पता लगेगा? इसलिए कहते हैं कि सिस्टम सर्वोपरि है, सिस्टम सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम में हमेशा प्रेजेंट रहना है। ड्रेस कोड लगाने के बाद परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए, जरूरी है। अभी तो सर्दी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन गर्मियों में होता है, आपने देखा पसीने आ जाते हैं, स्मेल होने लग जाती है कपड़ों में, चाहे आप सुबह पहनो और 1 घंटे बाद स्मेल। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, परफ्यूम या बॉडी स्प्रे अपने पास होनी चाहिए। और जिसकी नहीं आती स्मेल वो तो ठीक है, लेकिन आप, हो सकता है आपको खुद को स्मेल नहीं आती हो, लेकिन ध्यान रखना सामने वाले को बहुत जल्दी आ जाती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, कि परफ्यूम का यूज करें। और सेपसॉम में बढ़िया परफ्यूम आ ही रहे हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, और जो आपको सूटेबल सूटेबल है, जो आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा ड्रेसअप कोड होने से 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आप देख सकते हैं कि जब हम नया कपड़ा पहनते हैं शादी के लिए, जब हम तैयार होते हैं, एक नया कोट आता है, नई शेरवानी होती है, तो एक अंदर एक अलग एनर्जी होती है। आप कहीं शादी ब्याह में जा रहे हो तो एक अलग एनर्जी होती है नया कपड़ा पहनते ही। आप अपने आप को महसूस करें कि आप जो नॉर्मल कपड़े में रहते हैं तो आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट रहता है, और जैसे आप नए कपड़े पहनते हैं, आप अपना ड्रेसअप अच्छा हो जाता है, तो आपके अंदर एक एनर्जी, एक जोश, एक जुनून, एक बात करने का तरीका। सामने वाले को यदि ना भी सुन रहा है ना, उसको भी हम अपना प्लान दे के आ सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब हमारा खुद का ड्रेसअप एकदम एकदम नंबर 1 होगा। नंबर 1 का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 10,000 रुपए के सारे कपड़े के नहीं, साफ सुथरा बढ़िया। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, पड़ोसी के यहाँ पे कोई फंक्शन है उसमें जाते हैं, साली की शादी में जाते हैं, साले की शादी में जाते हैं, तो क्या करते हैं? ड्रेसअप ही तो होता है सबसे मेन। आप पैसे वाले हो लेकिन आपका ड्रेसअप ठीक नहीं, तो कौन पूछने वाला है? यदि पैसा आज कम है और ड्रेसअप आपका अच्छा है, तो हर व्यक्ति आपसे मिलना पसंद करेगा। ये आप अपने ऊपर देख सकते हैं।
और आपने देखा होगा कभी भी जब घर में आप नए कपड़े पहनते हैं या मैडम नई साड़ी पहनती है, कहीं तैयार होती है, तो बच्चे भी छोटे छोटे पूछते हैं अरे कहाँ जा रही हो मम्मी। और जो जो लेडी जो हस्बैंड होता है वो ही पूछता है भाई कहाँ है, क्या क्या तैयारी हो रही है। वो भी एक अलग तरीके से देखता है। तो दोस्तों इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और इस चीज को नहीं है तो महसूस करके देख सकते हैं। आप जब कोट पैंट पहनते हैं तो एक आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग ही जोश होता है। आप इसको खुद महसूस कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, प्लान दिखाते समय ड्रेस कोड का ध्यान दे सकते हैं। जी गुरु जी। प्लान प्रतिदिन और वीकली कितने होने चाहिए? देखिए लिमिट कोई नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 2 प्लान देना चाहिए, कम से कम, पर डे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस प्लान, ये बिजनेस को हमें बड़ा करना है, हमें जल्दी यहाँ से ग्रोथ करनी है, तो हमें प्रतिदिन प्रतिदिन हमें प्लान दिखाने हैं, प्रतिदिन प्लान दिखाने हैं। यदि हम कंटिन्यू, अब हम याद करो हम अपने दिनों को शुरुआत जब की थी, याद करो अपने दिनों को जब शुरुआत की थी, और आज जो नए लीडर, अरे कौन टाइगर हैं, याद करो उन दिनों को, याद करो जब हमने शुरुआत की थी और हम एकदम एक्साइटमेंट में लेके, एक नहीं दो नहीं, पता ही नहीं है कितने कितने प्लान हम देते थे। तो ऐसे जो आज नए लीडर हैं उनको, और जो आज मैं भी उसमें आता हूँ, कि मुझे भी प्रतिदिन 2 प्लान दिखाने चाहिए। जो लीडर फुल टाइम काम करते हैं उनको प्रतिदिन 8 से 10 प्लान देना चाहिए कम से कम। आज मुझे बताइए, पार्ट टाइम नौकरी के बाद में जो हम काम करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, लोग क्या सोचते हैं? 100%, 100% का मतलब होता है कि आप अपनी जॉब के बाद में जो भी समय आपको मिलता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, वो आता है 100% यूजर में। 100% देना। 100% का मतलब ये नहीं है, हाँ बहुत सारे लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो कम से कम उस उनका जो एवरेज होना चाहिए, कम से कम 8 से 10 प्लान प्रतिदिन होने चाहिए। और जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उनको 2 प्लान प्रतिदिन होने चाहिए। यदि हमें बड़ा काम करना है। सेम कंचे वाली कहानी है। कंचे खेले ना हमने बचपन में, जब एक कंचा होता था ना, ऐसे पूछ पाछ के और भगवान का नाम लेके ऐसे डालते थे, लेकिन वो फिर भी पिल्लों में नहीं जाता था, वो एक किनारे पे अटक जाता था। लेकिन बड़ा दुख होता था उस समय। और जब मुट्ठी भर के जब कंचे हाथ में आते थे, तो हम कुछ, मैंने खुद ने खेले हैं, पीछे को मुंह करके और आंख बंद करके फेंक देते थे, 4 5 तो एक साथ आ जाते थे। ऐसे बिजनेस है, ऐसे हमारा शिफ्ट ऑफ ये सिस्टम है, कि हम जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे इतना बड़ा हमारे साथ काम होगा, बहुत जल्दी काम होगा। और प्रतिदिन अपनी लिस्ट को अपडेट करें। क्योंकि यदि हमने 10 लोगों की लिस्ट बना ली, तो वो तो 10 दिन, 10 दिन क्या 5 दिन में खत्म हो जाएगी, दो दो प्लान के हिसाब से। जब हमने शुरुआत की थी इस बिजनेस की, तो 175 लोगों की लिस्ट बनाई थी, 175 लोगों की। और अभी 175 पे कुछ ही लोग रह गए हैं अभी भी, जो प्लान देने का मौका ही नहीं मिला है, या वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम जब एफआईएम करते हैं और जो लिस्ट की बात करते हैं, तो 20 लोगों की लिस्ट बनवाते हैं। और उस 20 लिस्ट में हम सबसे बड़ी प्लान ना होने का मैंने एक प्रैक्टिकल देखा है, मैंने खुद ने इस चीज को महसूस किया है, कि जो हम लिस्ट बनवाते हैं सामने वाले व्यक्ति की, उस लिस्ट पे प्लान ही नहीं होते हैं। उस लिस्ट पे जो प्लान नाम लिखे होते हैं, लिस्ट बनी होती है, उससे हटके प्लान होते हैं। जो कि हम जब निशान लगवाते हैं, तो वो जो खास लोगों के 20 नाम लिखते हैं, उन खास लोगों को प्लान होते ही नहीं है। तो हमेशा अपनी, और ये नहीं है 20 की लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उस व्यक्ति का उतना बड़ा काम होगा। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा री मटेरियल क्या है, हमारा कच्चा माल क्या है, लोग ही तो हैं। जी। आज इस बिजनेस पैनल पे 270 लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप, हमें प्लान मिला, हम कहीं ना कहीं किसी की लिस्ट में थे, तभी तो हम आज बिजनेस में हैं। तो हमें अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहना है। और सामने वाला भी नया व्यक्ति है, उसकी भी लिस्ट को अपडेट कराते रहना है दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखना है। प्लान देने की प्लानिंग एक दिन पहले करने। भाई कोई भी प्लान देना, उसको एक दिन पहले ही प्लानिंग बना लें, टाइमिंग फिक्स कर लें। क्योंकि एट ए टाइम कहते हैं ना, मैंने पहले ही बताया था पिछली स्लाइड में भी, कि प्लानिंग पहले हो जाएगी तो आपको बहुत आसान। आज मुझे बताइए, आज मेरा नंबर था, आज 6 तारीख में मेरी आज की, आज आपको आपको आना है, से आपको बोलना है, स्पीकर स्पीकर आप हैं। तो क्या लग रहा है, मैंने अभी जस्ट अभी अभी सब कुछ किया होगा? मैंने जिस दिन मुझे पता लगा, मैं उसी दिन से लग गया स्लाइड बनाने में और ये सब कुछ करने में। प्लानिंग, और यदि आज मैं मॉर्निंग में ही बनाना शुरू करता, तो हो सकता है मैं आज बोल भी नहीं पाता है। तो हमेशा प्लानिंग, जी। प्री प्लानिंग। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा प्लान होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास 175 लोगों की लिस्ट थी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे,
एक एक हफ्ते में 14-14, 15-15 ज्वाइनिंग आई है दोस्तों। अब सोच सकते हो कि वो कैसे आई होंगी। वो मेरी अकेले की लिस्ट नहीं थी, मैंने अपनी लिस्ट में तो काम किया ही किया, जो मेरे साथ में आए उनकी लिस्ट पे भी काम किया दोस्तों। अब सोच सकते हैं कि एक एक सप्ते में 14 से 14, 15-15 सेल आना। अब सोच 15 सेल आने के लिए कितने प्लान देते होंगे हम लोग, सोच के देखिए। आज जो व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है, अब सोच के देखिए जिसके साथ में रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, तो सोचिए तो वो ज्यादा प्लान कर रहे हैं, ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, लिस्ट अपडेट कर रहे हैं। वीके कोहली जी क्या कर रहे हैं, अपना स्लाइड ना करें सर, स्लाइड को थोड़ा सा ब्लॉक कर दें तो अपने ज्यादा से ज्यादा प्लान। आज देख लो ना, अपने आप को उठा के देखो, जिसके ज्यादा प्लान हो रहे हैं उससे ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। यदि मेरे हमारे साथ रिजल्ट नहीं आया तो उसका मतलब प्लान नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक प्लान नहीं होंगे तो लोग आएंगे कहाँ से। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पैनल पे जो 15,000 रुपये लेके आया हो और दे दिया हो, लो जी लो मुझे ज्वाइन कराओ? ऐसा ना हुआ है ना कभी होगा। तो ये चीज दिमाग से निकाल देना कि मेरा जीजा आएगा 15,000 रुपये दे जाएगा, मेरी साली आएगी मुझे 15,000 दे जाएगी, मेरा साला आएगा मुझे 15,000 दे जाएगा, मेरा फूफा आएगा तो 15,000 दे जाएगा। भाई साहब कोई देने वाला नहीं है। प्लान दिखाना पड़ेगा, आए या ना आए, लेकिन हमें प्लान प्रतिदिन दिखाने पड़ेंगे। पड़े। प्लान कितने समय में होना चाहिए? वीके कोहली जी क्या दिक्कत होगी आपको? प्लान शुरू करने से पहले 10 मिनट में सामने वाले व्यक्ति के बारे में जान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे हमने बीजेपी और कांग्रेस की बात छेड़ दी। हम किसी के घर पे जाते हैं तो ज्यादा नहीं, मात्र उसके बारे में जाइए, बैठिए, उसके बारे में जानिए कहाँ पे भाई साहब कैसे हैं। मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं घर पर किसी के जाता हूँ, चाहे मुझे मेरे साथ में व्यक्ति जा रहे हैं उन्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं अपना एक रिलेशन बनाना कोशिश कर रिलेशन बनाता हूँ। और दोस्तों इस ऐसे बात करने से आपको ना रिलेशन बनने का रिलेशन आपके क्रिएट हो जाते हैं, वो व्यक्ति आपको सुनता भी है। तो मैं समय हमेशा जब जाता हूँ तो पूछता हूँ भाई साहब आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हो, कहाँ पे काम करते हो, फैमिली में कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, ये सारी चीजें पूछता हूँ। उसके बाद मैं आगे की बातें करता हूँ, हालचाल पूछता हूँ। तो ऐसे मेरे दोस्तों ये कितना टाइम लगेगा इसमें? 5-10 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और आप इस तरह से बात करें। ऐसा नहीं है, होता क्या है कि जब नए नए ज्वाइनिंग होते हैं तो हम पता ना कहाँ कहाँ की बातें करने लग जाते हैं, नौकरी की बातें करने लग जाएंगे वहां पे। अब वहां पे जब नौकरी की बातें ज्यादा करने लगे तो 1 घंटा तो हम नौकरी की बातों में निकाल दिया। तो सामने वाला क्या क्या होगा, वो आपका प्लान सुन पाएगा ढंग से? कभी नहीं सुनेगा। सुन भी लिया तो ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट प्लान कम से कम 7 से 8 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट प्लान पे आपने 20 मिनट ले लिए, सामने वाले के पास समय नहीं है, उसको हम कम से कम शॉर्ट एंड स्वीट, कम से कम में। और सेकंड प्लान कम से कम 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। अब मुझे बताइए, 20 और 8, 28 मिनट है। और कम जितना कम हो सकता है उतना कम से कम समय में, और हमने सेकंड प्लान को ही अपने पौन घंटे का ले लिया। हो सकता है सामने वाला आपको सवाल जवाब कर रहा हो, रोक रहा हो, तो उसको एक ही चीज बोलनी है सबसे पहले वहां पे, शुरुआत करने से पहले। देखिए भाई साहब, जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उसको आप 10 से 15 मिनट ध्यान से सुन लेना। और आपके जो भी सवाल होंगे उनको मैं लास्ट में जरूर क्लियर करूंगा, लेकिन बीच में आप उसको नोट कर लेना। लेकिन पूरा प्लान एक बार ध्यान से सुन लेना। तो सामने वाला जब हम पहले बता देंगे तो सामने वाला सुनेगा यस या नो। यस। लेकिन हम जब बताते ही नहीं है सामने वाले को तो बीच में टांग अटकाएगा ही ना, कूदेगा ना। जी। तो इसलिए हमें पहले बताना पड़ेगा। बता सकते हैं। जी गुरु जी। और प्लान स्वीट एंड शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए आज तुम बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं जो शुरू शुरू में आते हैं, अरे सर सर जो प्लान देते हैं ना वो बहुत बढ़िया है। दोस्तों कोई बढ़िया प्लान नहीं होता है। आप जैसे जिस दिन से आपकी अपलाइन आपको बोल दे कि आपको टाइगर सा प्लान देना है, तो आपको जो भी आता है जैसा भी आता है ऐसा प्लान दे। क्योंकि जिसको आना होगा ना वो आपके टूटे फूटे प्लान पे आ जाएगा। और जिसको नहीं आना होगा ना तो महागुरु जी सुधीर सर के द्वारा भी यदि प्लान दिलाओगे तो वो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आ जाए। जी। ये इस चीज को घबराए नहीं बिल्कुल भी। डरते हैं हम, अरे मेरा प्लान कैसा होगा, मैं प्लान दूंगा तो क्या सामने वाला क्या बोलेगा? अरे कुछ नहीं, जो आपने बोल दिया वही उसके लिए प्लान है। क्या छूटा क्या नहीं छूटा वो अपलाइन को पता है, लेकिन आपने जो भी वहां पे दिया वो उसके लिए वही प्लान है। लेकिन हम बहुत सारे लोग प्लान ही नहीं दे पाते फील्ड में इसी बात को लेके कि मेरा प्लान अच्छा नहीं है, मेरे प्लान में ये कमियां भी, मैं ये करता हूँ, मेरे को ये नहीं पता है। नहीं, आप अपने आप को कमजोर ना समझे।
ऐसा मैं भी सोचता था, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे एक ही चीज बोली कि टाइगर साहब, आप इस बात की टेंशन लेना छोड़ दो कि सामने वाला क्या बोलेगा, आपके प्लान में क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, या मुझे पता है, सामने वाले को नहीं पता है। और ये प्लान कब देना चाहिए? जब आपकी अपलाइन बोल दें। ऐसा नहीं है कि आपने बगैर पूछे प्लान देने चले गए और आपको प्लान देना आता है लेकिन आपने अपलाइन से डिस्कस ही नहीं किया और पहली बार प्लान देने आप जा रहे हो। जब भी आप प्लान देने जा रहे हो अपनी अपलाइन से यदि बात कर लेते हो शुरुआत में, तो हो सकता है कि आपको बहुत कुछ पहले से ही सिखा दिया जाए, बहुत सारी चीज बता दी जाए। लेकिन होता क्या है कि हम बगैर बताए ही फील्ड में चले जाते हैं। अब जाते तो हम प्लान देने, वहां से उल्टा लेके आ जाते हैं। डॉक्टर वाली है ना, जो आपने बुक पढ़ी होगी। जी गुरु जी। डॉक्टर था है कि दवा तो देनी थी भैंस को और चली जाती खुद के पेट में। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक आपकी अपलाइन आपको नहीं बोलती है, जब तक प्लान नहीं देना है। क्योंकि अपलाइन को जिस दिन पता लगेगा, आज मुझे बताइए, एक छोटा बच्चा है घर के अंदर, छोटा बच्चा, और उसको माँ बाप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि भाई बेटा बेड हटा दे। उसको क्या बोल सकते हैं? वो जितनी कैपेसिटी है उसके अंदर क्या बोलेंगे? गिलास में पानी है बेटा, गिलास में पानी लिया। बेटा वो बोतल दे दे मुझे। वो क्या मांगेंगे? छोटी छोटी चीज तो मांगेंगे जो वो कर सकता है। जी गुरु और जी। उसको बेड बोलेंगे तो बेड हटा देगा? वो नहीं हटा सकता, सोफा भी नहीं हटा नो। सकता। तो यहाँ पे भी हमें समझना है कि हमारी अपलाइन वही बताएगी जितना आप कर सकते हो, आपके अंदर जो कैपेसिटी है। लेकिन हम अपना दिमाग लगा लेते हैं कि अपलाइन मुझे क्यों बोल रही प्लान देने के लिए। आज मुझे बताइए, जब बच्चा पैदा होता है और यदि, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, यदि हम उसे, हर व्यक्ति परिवार का उसको धरती पे पैर ही ना रखने दे, उसे 5 साल तक गोदी में लेके घूमता रहे, तो वो कभी चल पाएगा? नो। वो विकलांग बन जाएगा। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे भी लगता होगा, शुरुआत में अपलाइन जब कहती है कि वैसा प्लान दे के आओ, तो लगता है अरे तुम तो कह रहे थे मैं ही प्लान दूंगा, अब तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो? अरे आप बड़े हो गए हो, आपको उतना ही काम दिया जा रहा है जितना आप कर सकते हैं। और अपलाइन के साथ में बैठ के दो ना, और आपके अंदर भूख पैदा होनी चाहिए। सर मुझे प्लान देना है, फर्स्ट प्लान मैं दूंगा। आप इस बात को कह के देखना अपनी अपलाइन से, मैं कह रहा हूँ अपलाइन का प्राउड बन जाओगे आप। सीना चौड़ा हो जाएगा और एक ही बात बोलेंगे, यस मैं आपके साथ हूँ, और अपलाइन साइड में बैठे रहेंगे, आप प्लान दो। फर्स्ट प्लान तो कोई क्यूएससी बनने के बाद तुरंत देना शुरू कर देना चाहिए, सच बताऊं तो। लेकिन होता क्या है कि जब हम प्लान देते हैं ना, जब हमारे कोई लीडर साथ में लेके जाते हैं, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले वहां पर माहौल बनाना है। यदि स्वीट एंड शॉर्ट में आपको प्लान देना है, तो सबसे पहले माहौल कौन बनाएगा? अब वहां पर अपलाइन जा रही है वो तो नहीं जानती, लेकिन जो व्यक्ति वहां पर लेके जा रहा है, वो उसका जान पहचान में, तो वहां पर एक माहौल क्रिएट कर सकता है, शांत माहौल। ऐसा नहीं है चिंटू मिंटू वहीं घूम रहे हैं और प्लान शुरू हो रहा है, पापा टोपी दिला दो, पापा टीवी बंद कर दो, पापा पापा मोबाइल दे दो। अब वो पापा बेचारा क्या करे? वो प्लान सुने, प्लान होगा ही नहीं। तो इसके लिए हम नहीं बोल सकते, अपलाइन नहीं बोल पाएगी, लेकिन जो व्यक्ति लेके जा रहा है उनको बता सकते हो भाई साहब थोड़ी देर के लिए भैया शांत हो। वही आपको ही वो चीज शांत करनी है, वह माहौल एकदम शांत करना चाहिए, एकदम बढ़िया तरह से। और मैडम को बुलाना है तो कौन बुलाएगा? अपलाइन नहीं बुलाएगा, जो व्यक्ति लेके जा रहा है वो खुद बुलाएगा। चाहे भाभी मामी चाची ताई जो भी है, वो खुद बुलाएंगे। यदि हम बुलाते हैं तो वो गलत है, वो कहीं ना कहीं हम बोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले के दिमाग में गलत चीज आती है। तो ये कॉपरेट करना है, इसका ध्यान देना है। और जब वो प्लान जब चले तो एक चीज का ध्यान रखना है, अपने मोबाइल में पबजी नहीं खेलनी है, ड्रीम इलेवन नहीं खेलना है। वहां पे मोबाइल को साइलेंट करके जेब में रख लेना। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने शुरुआत की थी और बसंत सर के साथ जाता था, तो मैं भी मोबाइल में लग जाता था, लेकिन रिजल्ट नहीं आते। तो बसंत सर एक ही बात बोलते थे कि टाई साहब आप मुझे बताइए, आप तो फोन में लगे हुए थे, और जिस व्यक्ति में प्लान दे रहा था वो आपका तरफ ध्यान दे रहा था, तो वो मेरी बात कहाँ सुनेगा? तो बताइए क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं है, फोन को साइलेंट रखना है। मैंने ठीक है जी। और मैंने फोन साइलेंट करना शुरू किया। अब लोग, दोस्तों विश्वास नहीं दिलाता हूँ आपको, जिस दिन से मैंने फोन बंद शुरू किया, दूसरे दिन ही कर दिया था, तो एक दिन यूज किया था, मुझे पता नहीं था। और उस दिन से मैंने ध्यान से हमेशा सुना, और एक ही गाने को मैंने बार बार जब सुना, तो मैं खुद प्लान बंद देने चालू कर दिया। और वो स्वीट एंड श्योर प्लान होने लगा। और लास्ट में जो व्यक्ति लेके जा रहा है, अपलाइन अपना 100% देता है, लेकिन आपको अपना 10% देना पड़ेगा। कितना भी शानदार प्लान हो, लेकिन आपने उस पर 100% पे 10% सपोर्ट नहीं किया है, तो वो ज्वाइनिंग आने की संभावना कम हो जाती है। और लास्ट में क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपको जानता है, जो जिसको आप साथ में लेके जा रहे हो अपलाइन को, उनको नहीं जानता। मैं मेरे को मेरे दोस्त जानते थे, बसंत सर को नहीं जानते थे।
लेकिन वहां पे एक ही काम किया मैंने, मैं एक ही बात बोलता था, मुझे बता दिया गया कि संदेश जी जैसे मैंने आपको विश्वास दिलाया था ऐसे ही आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस विश्वास का है। मैंने बताइए क्या बोलना है। बोला मैंने आपको क्या बोला था कि आपने पैसे दिए, सामान नहीं आया तो मैं आपका पैसे मैं दूंगा। आपने मेरे साथ मिलके काम किया, ऐसा मत बोल देना अरे तू ज्वाइन कर ले, काम तो मैं करूंगा, चिंता क्यों कर रहा है, लेफ्ट राइट में तेरी पूरी कर दूंगा। कभी भी झूठे वादे नहीं करने हैं इस बिजनेस के अंदर, खासकर आपने एक बार झूठ बोल दिया और वो काम नहीं हुआ तो वो व्यक्ति आपको परेशान कर देगा, और आप तो कभी भी झूठे वादे नहीं करने प्लान में, जी खासकर नए व्यक्ति को कभी भी नहीं बोलना है अरे तू ज्वाइन तो कर, मैं करवाऊंगा तेरा काम, मैं करूंगा तेरे साथ में, 1 लाख तो मैं तेरी चला दूंगा। भाई साहब 2 लाख जिसकी है वो अपने आप ही चलेंगी, खुद ही चलानी पड़ेंगी। आज मेरी लैग है, पैर मेरे शरीर में 2 लैग है, अभी इस 1 लाख को कौन चलाएगा, मेरी मैडम भी नहीं चला पाएगी उसको, तो वो मुझे खुद चलानी पड़ेगी। तो हमें झूठे वादे नहीं करने बिल्कुल भी, और हमेशा एक ही बात बोलनी, काम करेगा और जो पेयर में पैसा बनेगा और वो तुम्हारे पास ना आए उसकी जिम्मेदारी मेरी। और तीसरी बात कि कर शुरुआत, मैं तेरे साथ हूँ मेरे दोस्त, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। ये 3 बात बोल देना, आपकी सेल आने का 90 नहीं 100% आने की संभावना बन जाती है दोस्त। तो जी। इसका हमेशा ध्यान देना है। प्लान दिखाने के बाद ज्यादा समय तक नहीं रुकना है दोस्तों, वहां पर प्लान जैसे कंप्लीट होता है, सवाल जवाब क्लियर होते हैं, फॉर्म भर लिया, हो सकता है 1% सेल एक बार कॉन्टेक्ट में आ सकती है, दूसरी बार में आती है, तीसरी बार ज्यादा से सेल कब आती है, 5 से 12 बार 5 से फॉलो। 12 बार। जी तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन में आपने उसके 2 ढाई घंटे खा लिए वहां पे बैठ, तो सोच लो वो एक ही बात सोचेगा अरे भगवान इतना लंबा प्यार, इतना समय लगता है, तो वो पहले ही वहीं से नेगेटिव हो जाएगा। आपको जितनी जल्दी शॉर्ट एंड स्वीट में प्लान देना है, सवाल जवाब क्लियर करना है, फॉर्म भरने हैं, और नेक्स्ट डे के लिए हर व्यक्ति क्या होता है सोच के बताएंगे ठीक है भाई साहब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बोले नहीं नहीं डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। तो आप बताइए कल कितने बजे मिलना है, कल किस समय मुलाकात हो सकती है, सुबह या शाम। और वो क्या कहेगा शाम को, सर शाम को 5 बजे या 7 बजे। बोले हाँ 7 बजे आ जाना ड्यूटी से। अब मुझे बताओ, हमने उससे जान प्लान टाइम ले लिया तो हम जाएंगे उसके बाद नहीं जाएंगे, बुलाया है ना उसने, बिल्कुल नहीं। क्या हम वहीं बैठ जाते हैं। अरे भाई साहब पहले दिन में नहीं आ होता है सब चीज, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, थैंक सो गो डायमंड, थैंक यू। आज आज जो भी बातें थी वो मेरी नहीं थी, कहीं ना कहीं सारी सिस्टम की थी, मेरे ग्रेट मेंटर्स, मेरे ग्रेट गुरुओं की थी। आज जो भी मैंने फील्ड में सीखा, जो भी जहाँ भी मैं जब भी मैं प्रैक्टिकल किया, सारी चीजें वही थी मेरी तरफ से। मैंने कोई बनावटी बातें नहीं, सारी सिस्टम की बातें थी। और यदि जाने अनजाने में यदि मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। यदि आपको लगा हो कोई बात अच्छी लगी हो तो उसको अमल करना और फील्ड में अप्लाई करना। और मैं तो यही मानूंगा कि इस वीक में यदि आपने अपना अपना, इसमें मैं भी आता हूँ, खुद का भी चेक हम बनाते हैं 1,000 का, तो मैं समझूंगा कि आज का मुझे सेशन दिया गया गुरुजी के माध्यम से, वो उसमें मैं सफल हो पाया हूँ। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, और पैनल पर सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे झेला इतनी देर। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस पैनल पे, इंडिया के नंबर 1 पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, नमस्कार। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन सेशन लिया है संदेश सर ने। मैं जरूर चाहूंगा सभी लीडर एक बार, और वो भी अनम्यूट करके जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, बेहतरीन तालियां। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। जय गुरुदेव। बहुत बहुत शानदार, बढ़िया। बहुत बढ़िया।